हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और हरियाणा जीके की क्लास के साथ आप सभी के बीच। और आज इस क्लास में हम सब हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सब हरियाणा की प्रमुख नहरें, नलकूप, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, कितनी होती है, वह सिंचाई के अन्य संसाधन क्या क्या हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। राज्य की कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है? आप सबको ध्यान होगा, सीईटी में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि कितने प्रतिशत भाग पर कृषि अवेलेबल है, कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 80%। कितने प्रतिशत भाग पर जो है वो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो 60% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और इस 60 में से अलग अलग भागों में जैसे नहर, नलकूप या जो अन्य संसाधन हैं वो होते हैं। तो हमसे अगर पूछेगा कि नहरों से सिंचित क्षेत्र कितना है, तो हम सब आंसर करेंगे 35, 42 और 48 और 52। सही आंसर होगा 48% जो भूमि है वो नहरों के द्वारा सिंचित होती है, जबकि लगभग 52% भूमि जो है वो नलकूपों के द्वारा सिंचित होती है। आप सबको पता कि नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो हरियाणा के किस जिले में होती है, तो कैथल में सर्वाधिक होती है, जबकि सबसे कम सिंचाई जो है नलकूपों के द्वारा वो पंचकुला जिले में होती है। वहीं हरियाणा का सबसे अधिक सिंचित जिला अगर पूछा जाता है तो सिरसा हरियाणा का सबसे अधिक सिंचित जिला, जिसके अंदर सिंचित क्षेत्रफल आता है। और वहीं सबसे कम में, दोनों में ही कम में पंचकुला होगा। नलकूपों से सिंचाई सबसे ज़्यादा कैथल में और सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा सिरसा में। नलकूपों से सबसे कम और सिंचित क्षेत्र भी सबसे कम कौन सा होगा? पंचकुला। 48% भाग पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, वहीं लगभग 52% भाग पर जो है वो नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। पॉइंटों में करेंगे तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के किस जिले में पवन चक्कियों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती है? पवन चक्कियों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती है रोहतक में, गुरुग्राम में, करनाल में और सिरसा में, क्योंकि सिरसा में नहरों से सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो है वो सिरसा में आता है। तो ऑप्शन जो होगा सी, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में किस देश की सहायता से पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं? पवन चक्कियाँ किस देश की सहायता से लगाई गई हैं? जर्मनी और हॉलैंड। बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जर्मनी और हॉलैंड की सहायता से जो है पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं। यहाँ से पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के सोनीपत में, करनाल, रोहतक और उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सभी जिलों में जो है वो सिंचाई पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे लंबी नहर पूछेगा, प्राचीन नहर पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी यमुना नहर। तो इसकी कुल लंबाई जो है, सबसे प्राचीन में बात आएगी, कुल लंबाई अगर हमसे पूछेगा इसकी कितनी है? 2800 किलोमीटर, 3226 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या फिर 3400 किलोमीटर। तो इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछी है तो आप सब इसका क्या आंसर करेंगे कि पश्चिमी यमुना नहर की टोटल लंबाई। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 3226 किलोमीटर। ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है, ध्यान रखिएगा। 1879 में यमुना नदी के पश्चिमी भाग से ताजेवाला से जो है इस नहर का निर्माण किया गया था, वहीं से निकाली गई थी। तो सबसे प्राचीन है 3226। वहीं अगर हम सबसे पूछा जाता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो नहर तंत्र है वो कौन सा है, तो आंसर करना है भाखड़ा नहर तंत्र जो है हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। इसकी कुल लंबाई शाखाओं सहित 5867 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा जो है वो कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा नहर है सिरसा, भालोट, बरवाड़ा या फिर हांसी। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा जो है वो सिरसा शाखा नहर है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है नेक्स्ट, झज्जर शाखा नहर जो है वो किसकी एक उप शाखा है? झज्जर शाखा नहर किसकी एक उप शाखा है? सिरसा, भालोट, जींद या फिर उपरोक्त सभी। ध्यान देना, झज्जर शाखा नहर पूछा हुआ है, तो झज्जर शाखा नहर किसकी एक उप शाखा है? तो भालोट शाखा नहर की। तो ऑप्शन जो होगा अपना इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन है भालोट शाखा नहर। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। सिरसा शाखा नहर हमने पढ़ा, ये 14वां क्वेश्चन था। सबसे लंबी शाखा नहर है। इसका निर्माण अगर पूछा जाएगा तो कब किया गया था? तो 1896 में जो है इसका निर्माण किया गया था। पश्चिमी नहर की सबसे लंबी शाखा है ये, 1896 में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद
राज्य का कितना क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कितना क्षेत्र जो है वो कुल संचित क्षेत्र के अंतर्गत 2596, 5672, 3216 या फिर 3516 हेक्टेयर में पूछा गया। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा 5672 हेक्टेयर जो है वो कुल सिंचित क्षेत्र आता है हरियाणा में। राज्य के किन जिलों में नहरी सिंचाई का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाता है? नहर से सिंचाई अम्बाड़ा में भी होती है, यमुनानगर में भी, कुरुक्षेत्र में भी। तो उपरोक्त सभी जो है 5वें क्वेश्चन का आसान सा सही आंसर होगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आप सबको पता है इकोनॉमिक सर्वे से इस बार तो सीटी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जल संसाधन के उचित वितरण के लिए नहरों के कुल कितने चैनल अवेलेबल हैं? तो कुल चैनल जो है 21 में एक आता है, ध्यान रखिएगा 1521 हैं। 1521 जो हैं वो कुल चैनल जो है नहरों के अवेलेबल हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार। यहाँ से आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। हांसी शाखा नहर को किस वर्ष बनवाया गया था? हांसी शाखा नहर 1950, 52, 54 या फिर 59 में। तो हांसी शाखा नहर को जो है 1959 59 में बनवाया गया था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की कौन सी नहर चौतांग नदी के पेलियो चैनल से प्रवाहित होती है? चौतांग नदी के पेलियो चैनल से प्रवाहित होने वाली नहर पूछी है बरवाड़ा शाखा नहर, हांसी शाखा नहर, ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा हांसी शाखा नहर जो है वो चौतांग नदी के पेलियो चैनल से प्रवाहित होती है। ऊपर इसका बताया है गठन का यानी इसको बनाने का निर्माण का वर्ष 1959 रहा। पेलियो चैनल से प्रवाहित होती है, ऑप्शन बी होगा। दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। जींद शाखा नहर की उपशाखा है। जींद जो है वो जींद शाखा नहर किसकी उपशाखा है? रोहतक की, भिवानी की, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो रोहतक शाखा नहर और भिवानी शाखा नहर जींद नहर की उपशाखा हैं। रोहतक भिवानी जींद की उपशाखा हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र। अभी क्लास को शुरू करते ही हम सब ने इसके बारे में पढ़ा। राज्य का सबसे बड़ा जो नहर तंत्र है वो यमुना, गुरुग्राम, भाखड़ा। तो कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा नहर तंत्र जो है वो राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र है 5867 किलोमीटर कुल लंबाई के साथ। उसके बाद है राज्य के यमुना नहर तंत्र की कितनी नहरें निकलती हैं? यमुना नहर तंत्र की कुल कितनी नहरें हैं? 446, 449, 445 या फिर 450। सही आंसर होगा यमुना नहर तंत्र की कुल नहरें 446 हैं, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? क्वेश्चन को वन लीनियर फॉर्म में करेंगे आप सब, क्योंकि क्वेश्चन हैं ही इतने, मतलब 10 क्वेश्चन लेके उन सबको एक्सप्लेन कर लो या फिर सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिए हैं ताकि आपका ध्यान सब पे रहे और आप सब भी अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे एज्यूम कर सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सब जो है लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली आप सबके पास जो है टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? अभी पढ़ के आए थे सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर हो गई है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 19 मूणक नहर की कुल लंबाई कितनी है? मूणक नहर 102, 230, 160, 330। बहुत आसान और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 102 किलोमीटर कुल लंबाई है इस नहर की और ये मूणक नहर का निर्माण जो है वो 2 राज्यों के बीच एक समझौता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली क्षेत्र को जो है पानी इसी नहर से जाता है, मूणक नहर से। 102 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई है। ये हरियाणा और दिल्ली के बीच जो है नदी जल समझौता नहर जल समझौता आप कह सकते हैं। ये तो नहर का निर्माण हरियाणा दिल्ली 102 किलोमीटर कुल लंबाई के साथ है ये नहर और इसके लिए जो है इस समझौता या निर्माण जो है इसका शुरू हुआ था 1996 में, जबकि इसका निर्माण पूरा होता है 2012 में। हरियाणा दिल्ली के बीच एक समझौता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 102 किलोमीटर मूणक नहर। बाखड़ा नहर किस राज्य की संयुक्त पहल नहीं है? कौन सा राज्य बाखड़ा नहर का जो संयुक्त पहल में नहीं आता है? हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है। कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप सब। हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं बाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? बाखड़ा नहर से अगर पूछता सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है तो हम आंसर करते फतेहाबाद जिले में बाखड़ा नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। लेकिन सिंचाई से हिसार में भी, सिरसा में भी, तो उपरोक्त सभी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ये HSSC का प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बाखड़ा नहर के द्वारा हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हैं। नेक्स्ट पे आते हैं
पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है और किस स्थान से निकलती हैं? आप सबको पता ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है, ताजेवाला स्थान से। ताजेवाला की जगह भातिनीकुंड ने ले ली, वो भी क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। वो कब फंक्शनल हुआ, कब उसका निर्माण हुआ, फंक्शन वाला क्वेश्चन तो लास्ट टाइम पीजीआई ने पूछा था। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर राज्य के किस जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाती है? पश्चिमी यमुना नहर किस जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाती है? अम्बाड़ा में, सोनीपत में, यमुनानगर में या फिर सिरसा में? किस जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाती है पूछा गया, तो क्या सही आंसर करेंगे आप सब यहाँ से? अम्बाड़ा, सोनीपत, सिरसा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क में हो गया है। एक दो क्वेश्चन बस आप सबसे पूछूंगा, उनका आंसर आप सबको करना है। अम्बाड़ा, सोनीपत, सिरसा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप सबको आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि यहीं पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि कहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है, तो ये सेम ऑप्शन के साथ वो क्वेश्चन भी आएगा। भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा नहर कौन सी है? भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा फतेहाबाद, बरवाड़ा, रतिया या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो है भाखड़ा नहर की शाखा हैं, ऑप्शन डी होगा। ये बहुत खासम खास क्वेश्चन, इसके बारे में तो हरियाणा की इरिगेशन की वेबसाइट पे भी डिटेल से दिया हुआ है कि किस फीडर योजना के माध्यम से भाखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ा गया है। फीडर का मतलब होता है पानी को आगे पहुंचाना, तो भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ा गया है किस फीडर परियोजना के माध्यम से? यमुना नहर, भिवानी नहर, गुरुग्राम या मूणक? तो यमुना नहर परियोजना के माध्यम से भाखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ा गया है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकलती है? यमुना नदी दिल्ली में स्थित ओखला बैराज से कौन सी नहर निकलती है? गुरुग्राम नहर। बिल्कुल, क्या सही आंसर होगा? गुरुग्राम नहर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा जिला गुरुग्राम नहर से पानी प्राप्त नहीं करता? नहीं में पूछा है और लगभग हमारे ऑप्शन में दो मिलते हैं हम सबको कि जहां से गुरुग्राम नहर को पानी मिलता है, तो इससे फरीदाबाद और गुरुग्राम को पानी मिलता है। फरीदाबाद के साथ पलवल है इन दोनों के साथ, तो आप ये आंसर जरूर ले लेंगे साथ। अम्बाड़ा में जो है यहाँ इसको पानी नहीं मिलता है, तो फरीदाबाद में तो आगरा नहर जो है उससे भी पानी मिलता है फरीदाबाद को, तो साथ लगे हुए थे तो कुछ ना कुछ जमीन पे पानी का बेनिफिट इनको मिलता है। तो ऑप्शन ए है सही आंसर, जहां पे इसको पानी प्राप्त नहीं होता है, अम्बाड़ा को। हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू नहर है, ये किस नहर से निकाली गई है? जवाहरलाल नेहरू नहर को और भिवानी नहर भी, चलो दोनों क्वेश्चन देखो 27 और 28। जवाहरलाल नेहरू और भिवानी नहर को किस नहर से निकाला गया है? 27 और 28 नंबर। सही आंसर क्या होगा? दोनों को भाखड़ा नहर से निकाला गया है। भाखड़ा नहर से जवाहरलाल नेहरू और भिवानी नहर को निकाला गया है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, जोई नहर के द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? जोई नहर परियोजना हरियाणा के किस जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है? तो ये भिवानी जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है जोई नहर परियोजना से, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, राज्य की जोई नहर की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? जोई नहर की कुल लंबाई 120, 160, 170, 196। सही आंसर होगा जोई नहर की कुल लंबाई 170 किलोमीटर है, जो कि भिवानी जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट, जोई नहर लगभग कितने हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है? देखो जोई नहर से 3 ही तो क्वेश्चन बनाने थे यहाँ पे कि कहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है? भिवानी में। कुल लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर। और कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है? तो 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, 32,000 हेक्टेयर भूमि। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद, जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना राज्य के किस जिले में सिंचाई उपलब्ध करवाती है? यानी सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है जवाहरलाल नेहरू। जींद, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू नहर से महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई सुविधा मिलती है, ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना किस वर्ष कार्यान्वित हुई? यानी किस वर्ष स्टार्ट होती है? 1982 और 87। इसमें आप सब है ना केवल वन लिनियर के टाइप से पढ़िएगा। तो जवाहरलाल नेहरू नहर किस वर्ष कार्यान्वित हुई? 1987 में। किस जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है, किस परियोजना को इंदिरा गांधी सिंचाई उत्थापक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा गांधी उत्थापक परियोजना के नाम से किस नहर को भी जाना जाता है, किस सिंचाई परियोजना को जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, लोहारू, सिवानी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना को जो है इंदिरा गांधी सिंचाई उत्थापक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हथिनीकुंड बैराज परियोजना का निर्माण
किस नदी पर किया गया? हथिनीकुंड बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। तो क्या सही आंसर होगा यहाँ से? ऑप्शन ए, हथिनीकुंड बैराज परियोजना यमुना नदी पर है, तो ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट है 1999 में डैश को यमुना नदी पर वृद्ध या थितिल ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्यों? देखिए हथिनीकुंड से पूछा है, नदी कौन सी? यमुना नदी पर है। किसको बदला गया है? हथिनीकुंड बैराज को, बाखड़ा, इंदिरा गांधी या हाकरा? ताजेवाला बैराज को बदल दिया है, किसमें? हथिनीकुंड बैराज को, ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए जो है वो पूरा किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है ए जो है इस क्वेश्चन का वो सही आंसर हो जाएगा। 1999 में हथिनीकुंड बैराज को यमुना नदी पर ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया है, ताजेवाला बैराज। अब ऊपर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए अगला फिर हथिनीकुंड से है। हथिनीकुंड, ये मैंने कहा ये पीजीआई रोहतक वाले पेपर में पूछा था, नर्सिंग स्टाफ नर्स वाले में। हथिनीकुंड बैराज परियोजना को किस वर्ष कार्यान्वित किया गया? हथिनीकुंड बैराज परियोजना को वर्ष 2002 में कार्यान्वित किया गया। इसका मतलब हुआ फंक्शनल कब हुआ, पानी कब छोड़ा गया था इसमें? 2002 में। बन के तैयार कब हुआ था? 1996 से 99 में। पानी कब छोड़ा गया था? 2002 में। किसकी जगह ले ली थी? ताजेवाला की जगह ले ली थी। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हथिनीकुंड बैराज परियोजना किन नहरों को पानी उपलब्ध करवाती है? हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर है और दूसरी यूपी में पड़ती है पूर्वी यमुना नहर है। तो इन दोनों नहरों को जो है पानी उपलब्ध करवाती है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट है, नरवाणा सिंचाई परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? नरवाणा सिंचाई परियोजना की कुल लंबाई 375 या फिर 37,500 फीट कुल लंबाई आती है इसकी, 37,500। हथिनीकुंड बैराज के क्रियान्वित होने के बाद किस परियोजना को समाप्त कर दिया गया? एक बार फिर से है, जब हथिनीकुंड बनके तैयार हुआ और काम करने लगा तो किसको समाप्त कर दिया गया? ताजेवाला को। ये तो कहता है कि ताजेवाला की जगह किसने ले ली? हथिनीकुंड ने। नेक्स्ट आता है, ताजेवाला बैराज डैश नदी पर स्थित है? तो ताजेवाला किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। सतलुज और व्यास नदी पर उपस्थित बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से नहीं है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। तो यही सेम आंसर हो गया है, हिमाचल प्रदेश से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पथराड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? पथराड़ा बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो घग्गर नदी पर स्थित है पथराड़ा और कौशल्या बांध। नेक्स्ट है, किस बांध पर चौधरी देवीलाल पैटर्नसल का निर्माण किया गया है? चौधरी देवीलाल पैटर्नसल तो है कहाँ पे? सिरसा में, सिरसा में। और ओटू बैराज के नाम से या ओटू बांध के नाम से इसको जाना जाता है। पेपर में आया था, धनुर्धर जलाशय जो है वो किसे कहा गया है? धनुर्धर जलाशय। तो क्या आंसर होगा? ओटू बैराज। कौशल्या बांध की कुल ऊंचाई जो है वो कितनी है? कौशल्या बांध कुल ऊंचाई पूछी है दोस्तों। यहाँ पे ऊपर हमने पथराड़ा पढ़ा था ना, पथराड़ा बांध पढ़ा था। पथराड़ा बांध की अगर आप सबसे पूछेगा कुल ऊंचाई कितनी है तो क्या आंसर करेंगे? 34 मीटर पथराड़ा बांध की कुल ऊंचाई है। पथराड़ा बांध की कुल ऊंचाई पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे? 34 मीटर। और चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल जो है वो ओटू पर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2002 में जो है चौधरी देवीलाल के नाम से यहाँ पे पर्यटन स्थल का निर्माण जो है वो किया गया था। मसानी बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये साहिबी नदी रेवाड़ी में स्थित है। मसानी बांध कहाँ पे दोस्तों? रेवाड़ी में स्थित है मसानी बांध। और ऑप्शन यहाँ पे, अच्छा ये पूछा हुआ है 45, तीनों ऑप्शन आप सबको पता हो। और कौशल्या बांध की ऊंचाई पूछी गई है कि कौशल्या बांध की जो है वो ऊंचाई कितनी है? तो कौशल्या बांध की ऊंचाई दोस्तों 34 मीटर है, 34 मीटर। पथराड़ा बांध की ऊंचाई भी कितनी है? 34 मीटर है। कौशल्या और पथराड़ा किस नदी पर हैं? तो ये घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित हैं, तो घग्गर नदी हो जाएगा, दोनों ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तोमर वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तोमर वंश के शासकों के द्वारा 8वीं सदी में, पेपर में आता है 8वीं शताब्दी में बनाया गया बांध, फरीदाबाद जिले में है। तोमर वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इसका एक दूसरा नाम भी है जो अगले क्वेश्चन में पूछा है 47 में। अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अनंगपुर बांध को ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं सदी में तोमर वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। नदी पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं,
राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? उत्तर पूर्व, जहाँ पे सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों? उत्तर पूर्व में होती है। तो क्या आंसर कर देंगे? वर्षा जल प्रमुख साधन हो जाएगा। और राज्य के किस भाग में नहर और नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक की जाती है? तो नहर और नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ पे की जाती है? जहाँ बारिश की कमी होगी। तो दक्षिण वाला ऑप्शन एक ही है। हरियाणा में दक्षिण में राजस्थान लगता है ना, तो जहाँ पे वर्षा कम होती है वहीं पे नहरें नलकूपों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो दक्षिण पूर्वी भाग कर देंगे आंसर इसमें। 49 का सही आंसर क्या कर देंगे हम यहाँ पे? दक्षिण पूर्वी भाग में जो है वो सिंचाई की सुविधा नलकूपों नहरों से जो है यहाँ पे उपलब्ध होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे 49 क्वेश्चन यहाँ पे जो कि पूछे गए हैं किस टॉपिक से? सिंचाई व्यवस्था हरियाणा की, नहरें, नलकूप और सिंचाई से। तो आप सबको ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सी बातें आप सबको यहाँ पे पता है। हरियाणा में सिंचित क्षेत्र जो है वो कितना हो गया है? 5672 हेक्टेयर हो गया है। कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 60% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इस 60 के 48% भाग पे किससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? नहरों के द्वारा। 52% लगभग यानी 51 पॉइंट समथिंग आता है, तो 52 कर लेते हैं प्रतिशत भाग पर जो है किसके द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो नलकूपों के द्वारा जो है वो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है? कैथल में। सबसे कम सिंचाई सुविधा कहाँ पे होती है? पंचकूला में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पूछेगा कहाँ पे है? सिरसा में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे हम सब? सिरसा में स्थित है। सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है? भाखड़ा। सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? यमुना। मूणक नहर किन दो राज्यों के बीच या यूटी के बीच समझौता है? तो हरियाणा और दिल्ली के बीच एक समझौता है। 96 में निर्माण शुरू होता है, 2012 में वो कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन थे बेसिक से हमारे यहाँ से। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल फिर किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ नए टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।